बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी और फ्री स्पेस क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स आपने कूलम लॉ पढ़ा होगा। कूलम लॉ के मुताबिक जो दो चार्जेस के बीच में, अगर आपके पास दो चार्जेस हो, इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो कूलम लॉ के मुताबिक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास ये होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट था, ये हमारे पास था परमिटिविटी और फ्री स्पेस। चले समझते हैं कि परमिटिविटी और फ्री स्पेस क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। देखिए, लफ्ज़ जो परमिटिविटी हमारे पास है, ये परमिटिविटी निकली है परमिशन से, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि हमारे पास लेट दो पॉइंट चार्जेस है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच में मीडियम जो है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेट सपोज कर ले कि हमारे पास वैक्यूम है, ठीक है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम लॉ। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखा यह गया है कि जब हम दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर एयर को इंसर्ट किया, ठीक है, या फिर यहाँ पर हमने किसी वाटर को इंसर्ट किया, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा मीडियम था यहाँ पर हमने रखा, या कोई पेपर को हमने यहाँ पर रखा, कोई भी मीडियम था जो हमने दो चार्जेस के बीच में इंसर्ट किया, तो इस मीडियम के आने से जो इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज हुआ। कहने का मतलब ये है कि मीडियम के आने से, दो चार्जेस के बीच में मीडियम के आने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस ये क्यों इफेक्ट हुआ? क्योंकि हमने मीडियम रखा। तो इसका मतलब है कि मीडियम की प्रॉपर्टी है एक, और वो प्रॉपर्टी ये है कि वो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रॉपर्टी को, जो दो चार्जेस के बीच में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करे, हम कहते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी को आप यूँ डिफाइन कर सकते हो कि परमिटिविटी बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। तो परमिटिविटी हमारे पास है द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, और ये करेगी क्या? दैट इफेक्ट। तो क्या करेगी? दैट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट आपको? अब आते हैं परमिटिविटी और फ्री स्पेस क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है। अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में यहाँ पर फ्री स्पेस है, तो फिर यहाँ पर जो परमिटिविटी होगी वो हमारे पास क्या होगी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। और यहाँ पर कूलम में हम एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। अगर कोई और मीडियम होगा तो हम यहाँ पर कूलम लॉ में यहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी पुट करेंगे जो अमूमन हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, यहाँ पर आपने कूलम लॉ में पढ़ा होगा कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.85 एक्सपोनेंट -12। इसका इसका यूनिट जो होगा वो के यूनिट के उल्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि के का यूनिट क्या है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप के की यूनिट निकालेंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? के है, ठीक है। तो इसका यूनिट हमारे पास बनेगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप जो है, चले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर ये जो हमारे पास कूलम लॉ है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं के की जो है यहाँ पर इसका यूनिट निकालूंगा, तो के का जो यूनिट बनेगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सही है।
मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से अगर के की वैल्यू, आपको पता है कि के की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9 एक्सपोनेंट 9, और इसका यूनिट क्या बनेगा, तो न्यूटन। ये वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये वहाँ पर शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा तो कूलम्ब स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू है हमारे पास। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स कि के जो है उनकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है के की, वो बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो के का जो जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा वो क्या होगा, वो के यूनिट के उलट होगा, उसका रिसिप्रोकल होगा। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑपरी स्पेस है, और परमिटिविटी ऑपरी स्पेस जो होती है, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल फाइंड वैल्यू है वो हमारे पास है 8.85 एक्सपोनेंट -12, और यूनिट उल्टा हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा। स्टूडेंट इसके यूनिट में बड़ा कमाल है, इसके यूनिट से परमिटिविटी को हम फर्दर जो है समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जरा यहाँ पर देखें। लेट सपोज कर ये यूनिट है, इस यूनिट को मैं यूं लिख सकता हूँ कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर और 1 और मीटर लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ मीटर को स्प्लिट किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये टर्म है, ये टर्म हमारे पास बराबर होता है, ये कैपेसिटेंस के बराबर होता है, फेराड के बराबर होता है। ठीक है, फेराड के बराबर होता है। स्टूडेंट तो आपने फेराड कैपेसिटर में अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये बताऊं कि ये फेराड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट है, कि कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। तो इसका यूनिट हमारे पास यहाँ पर बना फेराड पर मीटर। सही है, तो जो हमारे पास परमिटिविटी है, तो परमिटिविटी का तो एक यूनिट हमारे पास हुआ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरा यूनिट हमारे पास हुआ फेराड पर मीटर। ये फेराड पर मीटर जो है फर्दर हमें परमिटिविटी को समझने की कोशिश, हम समझने में हमें मदद देता है। ठीक है, फेराड पर मीटर का मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दो चार्जेस के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है, जब इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर मीडियम होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर मीडियम है, तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस मीडियम से पास होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये मीडियम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, और बकाया को अलाउ करेगा। तो परमिटिविटी बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि फेराड पर मीटर, मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो मीडियम है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करती है, कितने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने अंदर स्टोर करती है, और कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करती है, उसको परमिशन देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ परमिटिविटी। याद रखें, परमिटिविटी और परमिशन के बीच में रिलेशन जो है वो हमारे पास इनवर्स है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतना कम जो है मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप अपने साथ याद रखें। ठीक है, तो ये तो हुई परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑपरी स्पेस। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पे कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होती है। स्टूडेंट्स, परमिटिविटी को फाइंड करना आसान काम नहीं है। ठीक है, परमिटिविटी को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। इसके मुकाबले में हम रिलेटिव परमिटिविटी को बड़े इजीली से जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है ER से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिव, अच्छा इसको हम ER से डिनोट करते हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, देखिए लफ्ज़ रिलेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये रिलेटिव लफ्ज़ आपको बताता है कि आप दो परमिटिविटी को रिलेट करने वाले हो। ठीक है, रिलेट करने वाले हो परमिटिविटी को। हमने दो ही परमिटिविटी पढ़ी है, और कौन कौन सी पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एक हमने पढ़ा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका मतलब है कि इन दो परमिटिविटी को हमें रिलेट करना होगा। तो हम कैसे रिलेट करेंगे, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर है इसके, अगर मैं परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिवाइड कर दूं, या इसको रिलेट कर दूं किससे, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है,
तो मेरे पास इन दोनों के रेशो को, ये जो दो परमिटिविटी है, इन दोनों के रेशो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक दूसरे के साथ रिलेट किया। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर यूँ लिख सकता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ से मैं मीडियम की परमिटिविटी को निकाल सकता हूँ। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी किसके, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीक़े से जो है इसको निकाला जा सकता है, बड़े आसान फार्मूले हैं इसके। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हो, फ्लक्स के फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, जो आगे लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है आप रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करेंगे। बहुत सारे लेक्चर सीरीज़ है वहाँ पर, जैसे जैसे हम एक तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, सही है। इसके अलावा आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी के बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि बहुत आसान आसान फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत सारे लोगों में मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।